हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? और आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो पिछली वाली क्लास में क्या हुआ था? पिछली वाली क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में रीड किया था, राइट? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने पार्ट वन अभी तक पढ़ लिया है, राइट? पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट वन में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ़ रिक्वायर्ड। फिर हमने पढ़ लिया था कि प्री कंडीशंस क्या होती हैं, आपको सीफएस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या देखना है, इनफ्लो आउटफ्लो देखना है, कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये तीन एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है और फाइनेंसिंग क्या होता है, राइट? फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की, डिविडेंड की क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या ट्रीटमेंट होगी, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। फिर हमने डिस्कस किया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आता है, कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, राइट? फिर एक चीज़ और हमने डिस्कस करी थी बेटा कि एक क्वेश्चन भी हमने किया था क्लासिफिकेशन के ऊपर कि कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सी चीज़ इन्वेस्टिंग में आएगी और कौन सी चीज़ फाइनेंसिंग के अंदर आएगी। ये तीन चीज़ें हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर ली थी, राइट ना? तो अब हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में समझेंगे, ठीक है? आज हम फुल फ्लेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेथड समझने वाले हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे सॉल्व करना होता है, राइट इनफ? तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या रीड किया हुआ है? हमने रीड किया हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में भाई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है वो मेन सोर्स होती है, राइट? यहीं से आपका आपकी जो कंपनी है इसका मेन पैसा, मेन जो एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, यानी मेन बिजनेस होता है। तो जो मेन रिसोर्स होता है ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, राइट ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी आपके कैश फ्लोज हैं, जो सेल्स करके पैसा मिलता है, जो आप सैलरी पे करते हो, जो वेजेस पे करते हो, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग आउटफ्लो या इनफ्लो, जो भी बोल लो आप इनको, ठीक है? अगर सेल किया है तो इनफ्लो, अगर खर्चा किया है तो आउटफ्लो, बेसिकली ये है, राइट? अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री है, हमें बताया था कि जो एएस है उसके ऊपर लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिवाइज। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। तो दैट इज एएस थ्री रिवाइज। नाउ एएस थ्री रिवाइज तो अप्लीकेबल होता है, साथ ही साथ ये बताओ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के कितने मेथड होते हैं? तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना है क्या कि दो मेथड होते हैं सर, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट होगा, मैं क्लास ट्वेल्थ की बात करूँ तो क्लास ट्वेल्थ में डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन अगर आप सीए फाउंडेशन में तो होता ही नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीए इंटर में होता है, तो आपके लिए दोनों ही मेथड अप्लीकेबल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये दोनों चीज़ें अप्लीकेबल होती हैं, राइट इनफ? चलो आगे देखते हैं। यहाँ मैंने नोट दिया हुआ है कि अकॉर्डिंगली आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड अप्लीकेबल है, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड ही सीखना है, राइट? चलो अब हम फॉर्मेट की तरफ समझते हैं। फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे बनाना होता है, समझो। फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, मैं आपको वापस नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ। देखो, नोट्स में हमने बहुत कुछ लिखा था, आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं अपना लिखना। क्लियर? बस 2 मिनट। सेटिंग चेंज कर ली जाए, अप्लाई टू ऑल पेजेस, चलिए बढ़िया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना होता है, राइट इनफ? देखो, कैश फ्लो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, सारे लोग स्क्रीन पे बहुत अटेंशन फोकस करेंगे क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतना ही ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, समझो। सबसे हम कह रहे हैं स्टेप वन। स्टेप वन में हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है? ये हमारा स्टेप वन होता है, ध्यान रखना। स्टेप्स वाइज पढ़ेंगे हम, स्टेप वाइज पढ़ेंगे, स्टेप वाइज समझना है हमको, क्लियर? तो स्टेप वन होता है हमारा निकालना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्ड्स क्या है? वर्ड है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ठीक है? ये पहला काम होता है हमारा, ठीक है बेटा? ये पहला काम होता है। अब ये निकलेगा कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको लेना होता है अपना क्लोजिंग सरप्लस। क्या लेना होता है? क्लोजिंग सरप्लस, ठीक है? ना बड़ी सरप्लस, अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे तो बैलेंस शीट में दो आइटम्स होती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। आपको रिजर्व नहीं देखना, आपको सरप्लस देखना है। सरप्लस का मतलब होता है करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, राइट? क्लोजिंग सरप्लस लेना है आपको सबसे पहले और लिख देना है,
राइट। क्लोजिंग सरप्लस में से बेटा हमको माइनस करना है ओपनिंग सरप्लस, ठीक है। जैसे ही आप क्लोजिंग सरप्लस में से लेस करोगे ओपनिंग सरप्लस, आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, एंड उस प्रॉफिट को बेटा हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर हमें तो बिफोर निकालना था, आपने तो आफ्टर निकाल दिया। अरे आफ्टर निकालोगे तभी तो बिफोर निकलेगा, तो अभी हमारे पास आफ्टर आ गया, हमको आफ्टर को क्या बनाना है? बिफोर। अब ध्यान से, अगर मुझे आफ्टर को बिफोर बनाना है, क्या करना है? आफ्टर को बिफोर। तो आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है, और कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। ये लिस्ट जो है ये एग्जॉस्टिव है, इसके अलावा मतलब जितनी भी चीज़ें मैं बोलूँगा इसके अलावा आप कोई और चीज़ ऐड प्लस माइनस नहीं करोगे, राइट। क्या क्या ऐड करना है? पहला पहला हमको करना है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है मैं अभी बता रहा हूँ, मैं आपको रीजन भी दूंगा, बता रहा हूँ। प्रपोज डिविडेंड आपको लेना है हमेशा प्रीवियस ईयर का, ठीक है, वो आपको ऐड करना है। व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड बोलो या इसको बोलो फाइनल डिविडेंड, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड बोलो या फिर बोलो फाइनल डिविडेंड, दोनों डिविडेंड होगा उसको हम ले लेंगे। देन हम क्या ऐड करेंगे? इसके बाद हमें ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड। मैं सब बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, पर अभी आप लिखते जाओ, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड ये कौन सा साल का लेना है सर? ये लेना है ओनली करंट ईयर, ये भी आप ऐड कर दो, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है? फिर लेना है आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। नाउ व्हाट इज प्रोविजन फॉर टैक्स? दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कौन सा लेना है? प्रोविजन फॉर टैक्स आपको लेना है मेड वाला। कौन सा वाला लेना है? मेड वाला। नाउ दो तरीके के प्रोविजन फॉर टैक्स होते हैं, एक ये मेड है, एक होता है टैक्स पेड। पेड नहीं लेना, मेड लेना है, रिमेंबर। कैसे निकलेगा ये भी बताऊंगा, ठीक है। देन फिर क्या ऐड करना है? फिर ऐड करना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, एनी रिजर्व, ठीक है, एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। रिजर्व में ट्रांसफर अगर आप कर रहे हो तो वो आपको ऐड करना है। कैसे पता लगेगा मैं सब बताऊंगा आपको कैसे पता लगेगा, ये भी। तो ये भी आपको ऐड करना है, ये भी आपको ऐड करना है, राइट। और हमने कितनी चीज़ें ऐड कर दी? 4 चीज़ें ऐड कर दी। पांचवी चीज़ एक और ऐड करनी होती है, वो होती है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा में लिखें, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो तो ये भी माइनस, सॉरी प्लस करना है। देन अगेन बेटा हमें दो चीज़ें माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है? एक हमें लेस करना है बेटा रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कोई टैक्स का रिफंड आया है, रिफंड कैसे आता है? कभी कभी हम टैक्स ज़्यादा पे कर देते हैं, तो जब हम टैक्स को उसको ज़्यादा पे कर देंगे तो गवर्नमेंट हमें पैसा वापस करती है, जिसको बोलते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। तो अगर रिफंड ऑफ टैक्स आया तो उसे आपको माइनस करना है। देन बेटा आगे फिर एक और चीज़ होती है माइनस। और क्या माइनस करना है हमको? एक हमें माइनस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है तो प्लस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है तो माइनस। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दोगे बेटा, जैसे ही आप सारी चीज़ें क्लच करो, ध्यान से देखो, जैसे ही आप सारी चीज़ें क्लच कर दोगे, ये पांचों चीज़ें प्लस और ये पांचों चीज़ें, दो चीज़ें माइनस करने के बाद, तो आपके पास जो आंसर आएगा ये कुछ नहीं, ये निकलेगा नेट प्रॉफिट। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा, अरे रुक जा, ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बिफोर वाला, और हमको यही चाहिए था, यही हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। तो आपको अगर स्क्रीन पे देखोगे तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। लेकिन ऑपरेटिंग सर मुझे निकालना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट ये हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट में कुछ चीज़ें प्लस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें माइनस करनी हैं। तो ये कैसे होगा? देखो मैं तुम्हें लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, जैसे मान लो एक 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 घड़ा है, ठीक है, एक घड़ा है जिसके अंदर एक तो येलो बॉल है, एक तो रेड बॉल है, एक है पर्पल बॉल और एक है ब्लू बॉल, ठीक है। इसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं, दिख रहा है आपको? घड़ा भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मुझे इसमें से, लेट अज्यूम मुझे इसमें से क्या करना है,
मुझे इसके अंदर से ये वाली बॉल निकालनी है, रेड वाली, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक आउटसाइड द रेड बॉल, ठीक है। चलो 4 ज़्यादा हो गए, मेरे से 3 ही कर लेते हैं। रेड बॉल निकालनी है। अब रेड बॉल कैसे निकालूँ, कैसे, कितने तरीके रेड बॉल निकालने के, या तो मैं हाथ डालूँ, ठीक है, इसमें हाथ डालता हूँ इसके अंदर और इसमें से निकाल लेता हूँ। तो क्या ये पता है कि रेड बॉल ही निकलेगा? नहीं निकल सकता, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ना, रेड बॉल नहीं निकल सकता। तो मैं कैसे निकालूँ? मैं एक काम करता हूँ, हाथ डालता हूँ, पहली बार में मेरा येलो बॉल बाहर निकला, ये वाला, ठीक है, ध्यान समझो, ये वाला बॉल बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब 3 बॉल बची। फिर दूसरी बार मैंने हाथ डाला तो ये मेरा ये वाला बॉल बाहर निकल गया, ठीक है। तीसरी बार मेरा ये वाला बॉल निकल गया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इन तीनों बॉल्स को बाहर निकाल दूँ इसमें से, तो एंड में मेरे पास कौन सा बॉल बचेगा? रेड बॉल ही बचेगा, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये जो आपका घड़ा है, ये आपका P&L अकाउंट है और इसके अंदर होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, नेट प्रॉफिट में आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, समझे? मतलब इस घड़े के अंदर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं बिलोंग करता। तो मैं क्या करूं, मैं अगर नेट प्रॉफिट में से मैं अगर बाकी सारी चीज़ें, नॉन ऑपरेटिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा ऑपरेटिंग वाला प्रॉफिट। तो हम यही कर रहे हैं। हम देखो क्या कर रहे हैं, हमें नेट प्रॉफिट मिला है, राइट, नेट प्रॉफिट मिला है। तो नेट प्रॉफिट में से अगर हम सारी ये चीज़ें, प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, टैक्स वैक्स वगैरह की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये नॉन कैश होता है। ये ट्रांसफर टू रिजर्व, ये नॉन कैश एप्रोप्रिएशन होता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस बिजनेस में होता ही नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कभी हम कोई चीज़ एड प्लस माइनस करते ही नहीं है, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्सेस, ये भी, क्योंकि टैक्स हटा दिया तो रिफंड ऑफ टैक्सेस बिटा दो। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन अगर कोई मिला है तो ये बिटा दो। तो कहने का मतलब है कि इनके लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स होते हैं, इसीलिए हम इनको प्लस माइनस करते हैं, समझे? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमको नॉन ऑपरेटिंग वाली चीज़ें और जो नॉन कैश वाली चीज़ें उनको हटाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए हम क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट में से हम जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग वाली चीज़ें उनको ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो कोई टैक्स खर्चा आपने पहले पे किया होगा, पहले खर्चा क्या हुआ होगा? माइनस, तो हम क्या कर रहे हैं? प्लस। समझ में आ रहा है लॉजिक? कोई इनकम पहले क्या हुई होगी? प्लस, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? माइनस। तो रिवर्स साइकोलॉजी में चलता है, ठीक है, समझे मेरी बात? तो इससे मैं समझाया। अब देखो, इसमें सातवीं, पाँच, छठी चीज़ कुछ नहीं ऐड करनी। कैसे करना है, ध्यान समझो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैसे निकलेगा? क्लोजिंग सरप्लस लो, ओपनिंग सरप्लस लो। क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस माइनस करो, यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। सरप्लस कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। देन आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? प्रपोज्ड डिविडेंड। या तो वर्ड लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड या फिर लिखा होगा फाइनल डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कौन सा साल का लेना है? कसम खा लो, प्रीवियस ईयर का ही लेंगे, करंट ईयर का नहीं लेंगे। करंट ईयर का किसी काम का नहीं होता है, तो प्रीवियस ईयर का लेंगे। देन क्या करेंगे? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है ऐसा डिविडेंड जो कंपनी साल के बीच में ही पे कर देती है। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है ऐसा डिविडेंड जो साल खत्म हो जाता है, कंपनी की एजीएम होती है और एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, राइट इनफ, लिख लेना। एक तो होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनल हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है और इंटरिम हमेशा करंट ईयर का लेना है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, इस पर मैं अलग से ही एक क्लास रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज इसको समझाना है बहुत अच्छे तरीके से। अभी आप समझ लो, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्योंकि क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ नॉन कैश आइटम। सर कैसे बोल रहे हो आप ये? मैं बोल रहा हूँ कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ नॉन कैश आइटम, इसका मतलब है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, समझो, रिजर्व में जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, याद है? मान लो हमें प्रॉफिट हुआ, मान लो हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, और उसमें से हमने 5 लाख रुपए निकाल दिए और इसका बना लिया जनरल रिजर्व। तो बेसिकली क्या हुआ? इट्स अ एप्रोप्रिएशन ना बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने एक प्रॉफिट को उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, तो ये कोई खर्चा थोड़ी है, ये कोई आउटफ्लो थोड़ी है, इसीलिए इसको वापस रिवर्स कर दिया हमने, एड बैक कर दिया। ये समझे? तो अगर कोई आपने पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो इट्स अ नॉन कैश। नॉन कैश मतलब इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई खर्चा थोड़ी है, ना कोई पैसा हमारे पास से गया है, इट जस्ट एन एप्रोप्रिएशन, इसलिए इसको हम क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आई आपको ये समझ में आया होगा, राइट। देन हम क्या कर देंगे? रिफंड ऑफ टैक्सेस माइनस कर देंगे। और इंपॉर्टेंट ये है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस। सर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है
ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस में फ्रीक्वेंटली नहीं होती, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अर्थक्वेक। ऐसी चीज़ों में जब होता है, जैसे मान लो लॉस बाय फायर हुआ, आग लग गई, तो आग लगने के बाद कंपनी क्या करती है, आपको इंश्योरेंस क्लेम पे करती है ना। तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है, क्या वो आपका नॉर्मल इनकम है? नहीं, वो आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, याद करो गुडविल का चैप्टर। गुडविल के चैप्टर में भी हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होता है तो हम हटा देते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है तो उसे बिठा देते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ रखना ही नहीं अपने को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो, सारी की सारी चीज़ें हटा देनी है। जैसे ही आप ये 5 चीज़ें प्लस 1 2 3 4 5 और ये 2 चीज़ें माइनस 5 6 7 करोगे, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। क्लियर? अगर आपको समझ में आया तो मुझे फटाफट से बताना कमेंट करके कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1 इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेट मी कम टू द नोट्स। नोट्स में आ जाओ। नोट्स मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं, ठीक है, और मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो पहले समझिए। देखो, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ आप कोशिश करना कि नोट भी कर देना, बिकॉज अपनी नोटिंग जो होती है वो खुद की इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको नोट्स दे दूंगा। नोट्स इज़ वेरी प्रीशियस। ठीक है, सब कुछ में लिखा है मैंने नोट करना। देखो, सबसे पहले निकालना है स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है अपने को? नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन करना है नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, रिमेंबर, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो हमें निकालना होता है नेक्स्ट बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैसे निकलेगा? ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है आपको? हमें लेना है प्रॉफिट लॉस एट द एंड। एट द एंड का लेना है और एट द बिगनिंग का लेना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बोलो या सरप्लस बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है बेटा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का मतलब एक ही चीज़ है, या इसको आप सरप्लस बोल दो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सरप्लस। तो सरप्लस भी सेम ही चीज़ होती है। जैसे आप एंड में से बिगनिंग वाला माइनस करोगे, ठीक है, आपके पास आ जाएगा आफ्टर टैक्स, यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? फिर उसमें आप 5 चीज़ें ऐड करोगे। क्या क्या ऐड करोगे? आप ऐड करोगे बेटा, देखो मेरी तरफ, आप ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। राइट है, क्या ऐड करोगे? मेड। फिर क्या करोगे? ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया होगा वो। प्रपोज डिविडेंड, याद करो प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का लेना है। देन इंटरिम डिविडेंड कौन से ईयर का? करंट ईयर का लेना है। ठीक है, और ऐड करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। ठीक है, दो चीज़ें माइनस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, प्रोविजन रिफंड ऑफ टैक्सेस। जैसे आप करोगे, यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या आपको ये समझ में आया है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट इनफ। जल्दी से क्विकली 20 से 30 सेकंड वीडियो को पॉज करो, फटाक से रिवाइज करो, देन आई विल टेकिंग यू टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, चलो चलिए भाई, अब हम आ गए हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें निकालना है, हमको क्या ढूंढना, क्या था हमको ढूंढना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टेप नंबर 2 है हमारा ये आप याद रखोगे। मैं स्टेप्स के हिसाब से चलो, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी टफ नहीं लगेगा। यू विल लव विद दिस चैप्टर। ठीक है, आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो, नेट से हम कहाँ पे आ गए? ऑपरेटिंग पे आ गए, बिकॉज हमको ऑपरेटिंग ही चाहिए था, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही निकालना है तो कैसे निकलेगा वो देख लो। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हाउ वी गोना कैलकुलेट दिस? ठीक है, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको जो स्टेप 1 में आंसर मिला था वो ले लो। ठीक है, स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में जो निकाला था हमने, क्या निकाला था? हमने निकाला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसे यूज़ कर लो, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, मैं नहीं लगा, थक गया यार। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है आपको। ये जो हमने कहाँ से कैलकुलेट किया? स्टेप नंबर 1 से कैलकुलेट किया। इसका आंसर लिख दो। यहाँ पर हमको कहाँ से मिलेगा बेटा? ये मिलेगा स्टेप 1 से। ठीक है, दिस विल बी स्टेप 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, अब क्या करना है? अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें माइनस करनी है। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था ना घड़े वाला एग्जाम्पल, कि अगर मुझे रेड बॉल निकालनी है तो बाकी कलर की बॉल मुझे बाहर करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है, ध्यान से देखो, अगर मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है और मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, बिकॉज हमको निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा होगा दैट इज नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों का। राइट, नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें जितनी भी होंगी मुझे सारी की सारी हटानी पड़ेंगी।
ठीक है, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें वो सबकी सब हटानी पड़ेंगी, बिकॉज इनके बीच जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ का है, एक तो नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों का एंड नॉन कैश चीज़ों का, ठीक है, इन दो चीज़ों का ही डिफरेंस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में। मुझे इन्हीं दो चीज़ों को एलिमिनेट करना है, राइट इनफ। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि पहले खर्चे प्लस माइनस हुए होंगे तो हमें खर्चों को प्लस करना है, और पहले इनकम माइनस हुई होंगी तो हमें इनकम को प्लस करना है, राइट इनफ। चलो अब हमें ध्यान से देखो क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, दो चीज़ें, एक करना है नॉन कैश एक्सपेंस, और हमें ऐड करना है बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये दो चीज़ें ऐड करनी है। फिर हमें लेस क्या करना है, हमें लेस करना है नॉन कैश इनकम, फिर हमें क्या लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गई, ठीक है। चार चीज़ें, सबसे क्रूशल स्टेप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है वो यही होता है, यही हम गलतियाँ कर देते हैं, यही। रिमेंबर, दो चीज़ें ऐड, दो चीज़ें माइनस, दो चीज़ें ऐड, दो चीज़ें माइनस। क्या दो चीज़ें ऐड करनी है, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस पहले क्या हुए होंगे, माइनस, तो क्या करना है, प्लस, राइट। और दो चीज़ें माइनस, नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब फटाफट से समझते हैं ध्यान से, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। नॉन कैश, नॉन कैश एग्जाम्पल सबसे प्यारा एग्जाम्पल होता है आपके सिलेबस के अंदर, वो होता है आपका डेप्रीशिएशन, ठीक है, आपका डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मैंने हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ कि डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन आपको एड बैक कर देना है। और सर डेप्रीशिएशन लगता है टेंजिबल एसेट के ऊपर, तो इंटेंजिबल पे क्या लगता है, अमोटाइजेशन। क्या सुन लिया, अमोटाइजेशन, ठीक है। डेप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों की दोनों नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, सबसे फेवरेट चीज़ें ये हैं। कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, मैं लिख दूँ यहाँ पे, भूल जाओगे नहीं तो। डेप्रिशिएशन लगता है टेंजिबल पे और अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल पे, ठीक है, रिमेंबर रहेगा। डेप्रिशिएशन लगेगा टेंजिबल पे, अमोर्टाइजेशन लगेगा इंटेंजिबल के ऊपर। चलिए उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर है, ठीक है। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग कैसे हो गया, बिकॉज आपको मैंने क्लास 1 में पढ़ाया था डिबेंचर इज अ लोन, और लोन जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो एनीथिंग विच रिलेट टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और विच रिलेट टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो उसको हम यहाँ प्लस माइनस करेंगे। गॉट इट सर। देन व्हाट इज नॉन कैश इनकम, सर नॉन कैश इनकम और क्या हो सकता है, और नॉन ऑपरेटिंग क्या हो सकता है, इसमें और भी चीज़ आ सकती है, जैसे लॉस बाय लॉस बाय सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक और चीज़ होती है, ये भी लिख देता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने एसेट नहीं बोला, मैंने फिक्स्ड एसेट बोला, रिमेंबर रखना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो होता है वो कौन सी एक्टिविटी में आता है आपको पता है, फिक्स्ड एसेट्स बताओ मुझे। फिक्स्ड एसेट आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, तो वो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वहाँ पर आएगा, क्लियर। तो ये चीज़ें यहाँ पर एड बैक हो जाती हैं। दूसरा नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम क्या होता है, ऐसे इनकम जैसे आप मान लो गेन, ठीक है, गेन ले लो आप, ये दोनों चीज़ों में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आप ले लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, ध्यान से, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, या हम बोल दें डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव, क्लियर। मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दी थी क्लास 1 में कि इंटरेस्ट पेड इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, राइट। इसी तरीके से डिविडेंड पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो ऊपर हम स्टेप 1 में ऐड कर देते हैं, और डिविडेंड रिसीव इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो यहाँ पे आके माइनस कर देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और ले लो आप यहाँ पे लॉस, नहीं लॉस नहीं, गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है।
आप कोई भी एसेट बेच रहे हो उसके ऊपर आपको गेन हो रहा है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब वो एसेट मशीन हो सकती है, वो एसेट लैंड हो सकता है, वो एसेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको गेन हो रहा है। तो अगर आपको गेन प्लस माइनस हो रहा है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कैसे निकलेगा बेटा, क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 वाला आंसर लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। ठीक है, नेट, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, दिस इज नॉट बिफोर, मैं काट रहा हूँ, मैंने गलती से लिखा, दिस इज आफ्टर। नहीं नहीं, राइट राइट राइट, बिफोर तो हमने निकाल ही लिया था, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार। ठीक है, दिस इज बिफोर, बिफोर हमने निकाल लिया था, यस बिफोर निकाल लिया था, स्टेप 1 से आ गया था। उसके बाद बिफोर निकालने के बाद क्या करना है, ऐड करना है सर। क्या ऐड करना है, दो चीज़ें ऐड दो चीज़ें माइनस, मेरे साथ बोलो, दो चीज़ें ऐड दो चीज़ें माइनस, कभी नहीं बोलोगे, दो चीज़ें ऐड दो चीज़ें माइनस। दो चीज़ें जो ऐड करनी है वो क्या ऐड करनी है, नॉन कैश एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या माइनस करना है, नॉन कैश इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, राइट। नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या आता है, बेसिक एग्जांपल जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल एसेट के ऊपर। अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। रिमेंबर नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे लिया गया इंटरेस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, लोन लिया गया इंटरेस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग क्योंकि वो फाइनेंसिंग का खर्चा होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग का खर्चा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग बिकॉज ये इन्वेस्टिंग का होता है, राइट इनफ। इस तरीके से नॉन कैश इनकम ले लो आप, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ले लो आप, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको माइनस करनी पड़ती हैं बिकॉज ये इनकम पहले प्लस हुई होंगी। आई होप यू विल गेटिंग दिस। जैसे ही आप इन चार चीज़ों को प्लस माइनस करोगे बेटा इस वाले आंसर में, रिमेंबर इस आंसर में ध्यान से देखो, इस आंसर में जैसे ही आप ये चार चीज़ें, ये दो ये दो ये दो, ये प्लस माइनस करोगे यू विल गेट एन आंसर। ठीक है, यू विल गेट एन आंसर, आपको एक आंसर मिलेगा और उस आंसर को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस आंसर को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का स्टेप नंबर 2 से आंसर। यहाँ हमको निकालना होता है और अब हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, अब हमको वो उल्टा उल्टा काम नहीं करना। ठीक है, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था, हमें वो रेड बॉल निकालनी थी, हमने वो रेड बॉल निकाल ली। अब हमको बस देखना है कि पैसा आया है तो इनफ्लो और गया है तो आउटफ्लो, बस। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत सिंपल हो जाएगा बिकॉज आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं मिल रहा था लेकिन अब हमको मिल गया है और हमने निकाला है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है हम अभी समझेंगे। ठीक है, जल्दी से 30 मिनट सॉरी सॉरी बहुत टाइम बोल दिया ना मैंने, 30 सेकेंड लेके ये जितना भी हमने रिवाइज किया है क्विकली रिवाइज करो फटाफट से, मुझे बताओ कि थंब्स अप देखिए हाँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट है ना। और नोटिंग के लिए मैं ये आपको दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके फटाफट से और इसे फटाफट से नोट कर लेना। ठीक है, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें नोट में दी हुई। आओ जरा नोट पे आओ, कम टू द नोट। चलिए नोट में आ जाइए यहाँ पर, राइट। सबसे पहले क्या करना है हमको, बिफोर निकालना है, राइट इनफ, बिफोर निकालना है। नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स क्या निकालना है, बिफोर टैक्स नेक्स्ट टाउन आइटम नोट नंबर 1 से मिल जाएगा जो हमने निकाल लिया था, राइट इनफ, उसको हम रखना है यहाँ पे। देन क्या करना है बेटा, देन हमें करना है डिडक्शंस ऑलरेडी मेड यानी कि नॉन कैश आइटम, राइट। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, दो चीज़ें प्लस दो चीज़ें माइनस, नॉन ऑपरेटिंग आइटम ये माइनस कर देना है आपको। ठीक है, ये लेस कर देना है। चलो दो चीज़ें प्लस दो चीज़ें माइनस, क्या क्या प्लस करते हो देख लो, ये आप ऐड कर दो। नो डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिशिएशन ऐड करना होता है ना, डेप्रिशिएशन टेंजिबल एसेट्स, एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्योंकि लॉस होता है। नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बता दिया था मैंने। एडिशन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप माइनस कर देते हो, राइट ना। क्या मैंने माइनस लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा, आप लिख लेना, दीज आर लेस, ये लेस होती हैं। ठीक है, ये एडिशंस हैं, ये ऐड करना होता है। ठीक है, दिस इज और यहाँ यहाँ डिडक्शन ये नहीं लिखा, गलती से पढ़ लें, इसका मतलब डिडक्शन ऑलरेडी मेड यानी पहले ही आपने माइनस कर रखा है तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और ये आपने पहले कर रखी है तो हमें ना माइनस करनी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, देन हम चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 2 की तरफ, सॉरी सॉरी स्टेप नंबर 3 की तरफ, राइट ना। कितनी गलतियाँ करता हूँ यार मैं। अब हम स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे जो कि होगा हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल गया है।
अब हमें निकालना है स्टेप नंबर 3। चलो आ जाओ, देखो स्टेप नंबर 3 हमको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, नो 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 नो, बिफोर तो मैंने निकाल ही लिया है, हमको निकालना है आफ्टर, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होते हैं बेटा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यानी हमें सिर्फ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी देखनी है। यानी इस स्टेप नंबर 3 में हमको देखना है कि करंट एसेट के में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमको देखना है करंट लाइबिलिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और हमें कुछ नहीं देखना, राइट इनफ, और हमें कुछ भी नहीं देखना। वी जस्ट नीड टू सी कि करंट एसेट में कितना चेंज हुआ है और करंट लाइबिलिटी में कितना चेंज हुआ है। दैट इज, दिस इज व्हाट आई हैव टू सी। ठीक है, मुझे ये देखना है, राइट ना। इसे कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं, राइट ना। अब हमारे पास बिफोर तो ऊपर आ गया था, या देखो बिफोर हमारे पास आ गया था। बिफोर से हमें क्या जाना है, आफ्टर जाना है। तो बिफोर से आफ्टर कैसे जाएंगे, चलो फटाफट से दिखाते हैं, चुटकी जाओ और फटाफट से ले चलते हैं। ठीक है, देखो ये देखो, ठीक है, ये आ गया बिफोर से आफ्टर। अब आप बिफोर से आफ्टर कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप बिफोर वाला आंसर ले लो। सबसे पहले हम जो आंसर हमने पहले निकाला था उसे लेंगे, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हम लिख लेंगे अपने पास। ठीक है, ये हमने लिख लिया अपने पास। तो वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंजेस कितना था वो हमने निकाला था स्टेप नंबर 2 से। कहाँ से निकला होगा ये निकला होगा स्टेप नंबर 2 से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद हमें करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट इनफ, करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे करेंगे, देखो आपके स्क्रीन के सामने कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, सेम वही, दो चीज़ें प्लस दो माइनस, दो प्लस दो माइनस। सर कब से आप यही करवा रहे हो, दो चीज़ें प्लस दो चीज़ें माइनस, यही करना ही है, यही करना ही है। लॉजिक दे रहा हूँ आपको, दो चीज़ें प्लस दो चीज़ें माइनस, क्योंकि हमें याद भी रखना है और हमें लॉजिक भी लगाने हैं, राइट। तो याद कैसे रखना है, देखो दो चीज़ें प्लस दो चीज़ें माइनस, दो चीज़ें प्लस दो चीज़ें माइनस। दो चीज़ें क्या प्लस करना है, देखो प्लस करना है हमको इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अगर आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करना है। डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर आपका करंट एसेट कम हो रहा है तो प्लस माइनस करना, प्लस करना है। क्यों करूँ मैं, तुम ऐसा बोल रहोगे ना, तुम ऐसा बोल रहोगे ना, क्यों करूँ मैं, तुम्हारे बोलने से करूँगा, नहीं भाई लॉजिक दूंगा, लॉजिक दूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करना, गुस्सा मत हो, सुनो मेरी बात। अच्छा, दो चीज़ें माइनस भी करनी पड़ेंगी, क्या माइनस करना है सर, इंक्रीज इन करंट एसेट। अगर एसेट बढ़ रहा है तो माइनस करना है, एसेट नहीं करंट एसेट। और माइनस करना है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो माइनस करनी है। क्यों करूँ, अरे तुम बोल रहे होगे ना, मैं बताऊँगा क्यों करूँ। देखो लॉजिक, लॉजिक दो, हाँ सर अब लॉजिक दूंगा। ठीक है, लॉजिक ये है, लॉजिक, क्योंकि तुम अभी ऐसे हो गए, तुम्हारी शक्ल ऐसी बन रही होगी, क्यों करूँ मैं, वाई दिस ऑलरेडी। ठीक है, देखो लॉजिक है, लॉजिक तो मैं देता हूँ क्या, सुनो मेरी बात। मान लो ट्रेड रिसीबल, ट्रेड रिसीबल इज ए करंट एसेट, यस सर। उसका बैलेंस जो है प्रीवियस ईयर में 8 लाख था, इस साल में 5 लाख है, समझे। प्रीवियस ईयर में 8 लाख था, इस साल 5 लाख है, तो 8 लाख से ये कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अच्छा, ट्रेड रिसीबल का बैलेंस कम कैसे हो गया, सर ट्रेड रिसीबल का बैलेंस तभी तो कम होगा जब उसने आपको पैसे दिए होंगे। तो अगर उसने आपको पैसे दिए होंगे तो पैसा आया या गया, हमको ट्रेड रिसीबल को नहीं देखना, हमको देखना है कैश फ्लो। आप सीधा सोचना, सीधा क्या देखना है, पैसा, कि पैसा आया है या गया है। तो सर पहले 8 लाख था, अभी 5 लाख है, तो 3 लाख रुपए आपके पास आए, तो दिस इज योर इनफ्लो, तो प्लस होगा, तो प्लस होगा। ये तो मैंने कहा कि अगर आपके एसेट में, ठीक है, आपके एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, प्लस करना है। मानोगे मेरी बात, बिल्कुल मानेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा लॉजिक देखो, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होता है, होता है। बैलेंस लास्ट में कितना था, 6 लाख, अभी कितना है 4 लाख, तो 6 लाख से 4 लाख हो गया। कैसे हुआ होगा सर, क्योंकि ट्रेड पेबल ने आपको पैसे दे दिए होंगे। अच्छा, अगर ट्रेड पेबल ने पैसे आपको दे दिए होंगे, ठीक है, ट्रेड पेबल ने पैसे आपको दे दिए होंगे तो, सॉरी, ट्रेड पेबल को पैसे आपने दे दिए होंगे, क्योंकि पैसा हमें पे करना पड़ेगा ना, बिकॉज हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो अगर मैंने पे किया होगा तो इफेक्ट क्या होगा, आउटफ्लो, आउटफ्लो है तो क्या होगा, माइनस होगा। देखें, देखो सर, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, माइनस होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट होता है सर, पता है हमको, मुझे पता है तुमको पता है। करंट का बैलेंस कितना है, 8 लाख, लास्ट का कितना है, 2 लाख। यानी पिछले साल 2 लाख था, इस साल 8 लाख है, इसका बैलेंस क्या हो गया, 6 लाख से बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया तो क्या हुआ होगा, मैंने खरीदा होगा, खरीदा होगा तो पैसा गया होगा, गया होगा तो आउटफ्लो है, दिस इज लॉजिक। ठीक है, तो देखो
इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा, ठीक है। देन लास्ट एग्जांपल बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? करंट लाइबिलिटी होता है। लास्ट ईयर से 4 लाख था, इस साल कितना है? 10 लाख है। 4 लाख था, 10 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ कैसे बढ़ा होगा? क्योंकि आपने पैसा और लिया होगा, लिया होगा तो कैश आया होगा, आया होगा तो इनफ्लो। गेट द लॉजिक? प्लस करोगे? हाँ प्लस करेंगे बिल्कुल। देखो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब मानोगे मेरी बात? अब मानोगे? बिल्कुल मानेंगे। तो तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऐसी, खुश, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? मानेंगे। क्या मानेंगे? मेरी बात मानेंगे, ठीक है। क्या करना है? दो चीज़ें प्लस, दो चीज़ें माइनस। क्या प्लस करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन, सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, राइट। क्या माइनस करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। याद रख पाओ याद रख लेना, लॉजिक रख पाओ लॉजिक रख लेना। लॉजिक भूल जाओगे शॉर्टकट काम आएगा, शॉर्टकट भूल जाओगे लॉजिक काम आएगा। लॉजिक हमेशा काम आता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लॉजिक दिया। क्लियर कट टू है, ठीक है। जैसे बेटा आप ये 4-5 चीज़ें सॉल्व करोगे, ठीक है, आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। आपके पास लास्ट में आंसर आएगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, ध्यान से समझो, यहाँ पर आंसर निकल के आएगा और उस आंसर को बेटा हम बोलेंगे ऑपरेटिंग, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर नहीं, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। दिस इज योर आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ निकल जाएगा आपका फाइनल आंसर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसके बाद हम एकदम बिल्कुल पहुंच गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग पार्ट को खत्म करने के लिए। बिल्कुल एक लाइन का आंसर बचा है बस आपके पास, ठीक है। जल्दी से उसे खत्म करेंगे। जैसे ही आपका निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे आफ्टर वाला, जैसे आप यहाँ पहुंचो, पेन रख देना, 2 मिनट के लिए डांस कर लेना कि हाँ भाई यस, अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। लास्ट स्टेज पे क्या करना है इसके बाद? बस कुछ नहीं करना, लास्ट हमें माइनस करना है, सबसे लास्ट चीज़ यहाँ पे लिखना है लेस, और हमने जो टैक्स पे किया होगा दैट इज लेस इनकम टैक्स पेड। और इनकम टैक्स पेड जब आप करना तो इसमें से ऑलवेज रिफंड को लेस कर लेना, रिफंड को माइनस कर लेना, क्योंकि रिफंड होता है पैसा आपको मिला होता है। तो नेट टैक्स पेड लिखा है मैंने, ध्यान से वर्ड समझ लेना, इसलिए मैं इसको अलग से अलग कर से लिख दूँ पेड, ठीक है। जो आपने एक्चुअल में पे किया होगा वो आपका आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसे आप माइनस कर दोगे यहाँ से, ठीक है। दिस विल बी माइनस। माइनस करने के बाद क्या करना है? उसके बाद लास्ट चीज़ करनी है आपको, वो करनी है बेटा एक और चीज़ लास्ट, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का प्लस माइनस का मतलब क्या? समझ में नहीं आया? देखो समझदार हो गए। अगर पैसा आया है, इनफ्लो है, तो प्लस करना है। अगर वो आउटफ्लो था तो माइनस करना है। इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब कैसे? जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो प्लस करना है, अगर आपको कोई लॉस हुआ होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उसे माइनस कर देना है, लेकिन एक्चुअल कैश आउटफ्लो वाला, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे, सॉल्व करोगे यहाँ प्लस माइनस करके, जैसे आप इसे सॉल्व करोगे बेटा जो भी करके, आपके पास जो आंसर आएगा, दिस आंसर, यही तो हमारा आंसर है। इस आंसर को बोलेंगे कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यही हमारा फ्लो आंसर है और ये हमारा लास्ट आंसर है, ठीक है। जैसे आप करोगे वैसे ये निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, फ्लो जैसा वर्ड कब यूज़ करना है बता दूं आपको। फ्लो जैसा वर्ड कब यूज़ करना है? फ्लो जैसा वर्ड यूज़ करना बना बेटा जब ये आंसर, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, ये है लिख लेता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ध्यान रखो, फ्लो लिखना है जब आंसर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। सर अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो? अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो तो क्या करना है? अरे रुक जा भाई, तो आपको लिखना है यूज्ड, फ्लो की जगह वर्ड यूज़ करना है यूज्ड। तो ये हुआ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर खत्म, और यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग वाला पार्ट समझा लिया।
ठीक है। अब मज़ा आ जाए अगर हम एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लें, ठीक है। थक गए हैं लेकिन 40 मिनट हो चुके हैं हमको पढ़ते पढ़ते। 2 मिनट की सांस लेके देखें और 2 मिनट में हम पूरा का पूरा ऑपरेटिंग पार्ट रिवाइज करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। 2 ही मिनट लगेंगे। थोड़ा और कुछ कर दूं तो मज़ा आ जाए। सर जरा ये पीछे का लाइन हटाओ, लाइनों से बहुत दिक्कत है। लाइन कर दी क्लियर मैंने, ठीक है। और अब हम फटाक से सांस लेके रिवाइज करने वाले हैं अपना ऑपरेटिंग का पार्ट। शुरू कर दें? चलो सर शुरू कर दें। लंबी सांस लो और शुरू हो जाओ। चलो आओ, फोकस ऑन द स्क्रीन। देखो फटाफट से सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर में क्या होगा, नेट प्रॉफिट निकालना बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैसे निकलेगा सर, 5 चीज़ें प्लस 2 चीज़ें माइनस, 5 चीज़ें प्लस 2 चीज़ें माइनस। 5 चीज़ें प्लस करने से पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग सरप्लस लेना है और उसमें से माइनस करना है ओपनिंग सरप्लस। क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस माइनस करोगे, यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आ जाओ फटाफट से यहाँ पे करना है 5 चीज़ें प्लस 2 चीज़ें माइनस। क्या करना है, 5 चीज़ें प्लस ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला, मेड वाला, सॉरी प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर वाला। फिर ऐड करना है इन टाइम डिविडेंड कौन सा वाला, करंट ईयर वाला, राइट। फिर करना है प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, मेड। इसके बारे में बात करूंगा अगली वाली क्लास में, आपको एक नया वीडियो दूंगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें, राइट। फिर है ट्रांसफर टू रिजर्व, एप्रोप्रिएशन होता है इसलिए एड बैक कर दो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस प्लस कर दो, रिफंड ऑफ टैक्सेस माइनस कर दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन माइनस कर दो। सारे लॉजिक दे दिए, आपको समझ में आया वीडियो पीछे करके दोबारा देख लेना, राइट ना। चलो आगे चलो, ये निकल गया स्टेप नंबर 1। जैसे निकल जाएगा स्टेप नंबर 1, मूव टू द स्टेप नंबर 2। क्या होता है स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 होता है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आ जाओ स्टेप नंबर 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैसे निकलेगा, सेम चीज़ सर, 2 चीज़ें प्लस 2 चीज़ें माइनस, 2 चीज़ें प्लस 2 चीज़ें माइनस। 2 चीज़ें क्या प्लस करोगे, 2 चीज़ें प्लस करोगे आप, नॉन कैश एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या माइनस करोगे, नॉन कैश इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश एक्सपेंस के एग्जांपल डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे, राइट। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। कैश इनकम पे कैश गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये आपकी इनकम होती है इसलिए इसे माइनस करना होता है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, राइट ना। नेक्स्ट हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि रेड बॉल निकल गई, उस मटके में से बाकी सारी बॉल बाहर कर दी, रेड बॉल निकल गई, राइट ना। तुम्हारे पास आ गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी हमको सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखना है। और एक बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमको सिर्फ वही करंट एसेट और वही करंट लायबिलिटी लेनी होती है जो आपने कहीं यूज नहीं करी है और या आप कहीं यूज नहीं करने वाले हो, समझे। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स इज ऑल्सो अ करंट लाइबिलिटी, बट उसको हम ऊपर यूज कर चुके हैं तो दोबारा यूज नहीं करते हैं। रिमेंबर, ऐसी चीजें जिनको आप पहले यूज कर चुके हो या यूज करने वाले हो उसे आप दोबारा यूज नहीं करोगे, राइट इनफ, ठीक है। तो सर अब हमें क्या निकलना है स्टेप नंबर 3 में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर, बिफोर नहीं आफ्टर। कैसे निकलेगा, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का चेंज लेना है। क्या सर, सेम है ना, 2 चीज़ें प्लस 2 चीज़ें माइनस। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस। समझे, लॉजिक इधर है, ध्यान से समझ लेना। आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मिल गया। डांस करो और आ जाओ। क्या लेस करना है बेटा, लेस इनकम टैक्स। क्या करना है, लेस इनकम टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स कौन सा वाला, पेड वाला। और जब माइनस करोगे ध्यान रखना कोई रिफंड ना हो, क्या ना हो, रिफंड ना हो। अगर रिफंड होगा तो लेट एग्जाम्पल, अगर 60,000 रुपये का टैक्स पे किया है और 10,000 का रिफंड है तो माइनस कितना करोगे, 50, रिफंड को हटा के, ठीक है। देन लास्ट चीज क्या करोगे, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। प्लस कब, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनफ्लो होगा, माइनस कब, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस होगा। जैसे ही आप ये प्लस माइनस करोगे यू विल गेट एन आंसर, और उस आंसर को बोलेंगे बेटा हम क्या, कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ मिल गया आपको ऑपरेटिंग का आंसर। कभी कभी पेपर में सिर्फ 6 मार्क के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के लेक्चर देख रहे हो। सी ए फाउंडेशन छोड़ के, सी ए इंटर, सी ए में इंटर, ठीक है, क्लास 12 सबके लिए सेम लेवल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो उसे हम फ्लो बोलेंगे, आंसर नेगेटिव में आया तो उसे हम यूज बोलेंगे, ठीक है। दिस इज डन, डन। 2 मिनट में हमने पूरा का पूरा ऑपरेटिंग पार्ट रिवाइज कर लिया है, 2 से 3 मिनट लगा होगा हमको, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा, इस पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ना। अगली वाली क्लास में जब आप आओगे मैं आपको अटैक से एक और रिविजन दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ फाइल भी में भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई डन विद दिस। मैंने आपके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट रिकॉर्ड कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और उन्हें बहुत प्यार तरीके से पूरा समझाया, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी मुझे एक फीडबैक दे देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना प्लीज़, बिकॉज मैंने इस सब चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट डाले हैं, रिकॉर्डिंग के लिए भी, सारी चीज़ें करने के लिए हमें एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको ये सच में समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा
तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और ऑब्वियसली एक लाइक देके और एक कमेंट देके आप मेरे लिए मेरा एक मोटिवेशन दे सकते हो, ताकि मैं इन चीज़ों को और आगे अच्छे तरीके से कर पाऊँ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वाली क्लास में, फिर इसके आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और तुम्हें कुछ और भी समझना होगा या कुछ और भी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ में, इस कमेंट सेक्शन के बॉक्स में डाल सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।